Hello students, today I am going to start with exercise 3.4. Okay, already I have done some questions in my earlier video. In this video I am going to start with 2 by 2, then I will start with 3 by 2. Okay, and this is all about to find the inverse of a matrix by elementary operation. Okay, मैं elementary row operation use करते हुए I will start with what? Finding the inverse of a matrix. Okay. Now यहाँ पे मैं सिर्फ एक रूल फॉलो करूंगा, दैट इज इधर आई विल स्टार्ट विद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम. मैं यहाँ पे दोनों नहीं करूंगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. मैं इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करूंगा, ठीक. तो मैंने बताया क्या करना है इसमें. सबसे पहले वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज a इक्वल टू क्या होगा i, ठीक. राइट, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है. चलो नेक्स्ट, a write the matrix that is 3 10 2 7. Here it will be I matrix, that is 1 0 0 1, right. और ये है ऐसे है, इसमें दो चीज, राइट. मैंने बताया था जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइमल्टेनियसली ये और इसका पहला मैट्रिक्स में होगा जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है. तो इसमें और इसमें चेंज होगा, इसमें नो चेंज. अब मोटिव क्या है मेरा, हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इस मैट्रिक्स को हमको आई में कन्वर्ट करना है, राइट. तो आई में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0, ठीक. तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसको हम 1 बनाते हैं. कैसे? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1. सो कैन आई राइट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2, ठीक है. करो ऑपरेशन क्या होगा इसमें, तो r1 में चेंज आएगा, r2 रहेगा सेम. So r1 minus 3 minus 2 will be 1 and 10 minus 7 will be 3. यहाँ पे 1 minus 0 1 होगा और 0 minus 1 will be minus 1. ये 1 हो गया, राइट. अब ये 1 हो गया, अब हम इसको 0 करेंगे. कैसे करेंगे 0? यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा ये, तो 2 इसमें 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. इट मींस इफ आई एम राइटिंग द ऑपरेशन दैट इज चेंजेस इन r2 चेंजेस टू r2 minus 2r1, ठीक है. तो कैसा हो जाएगा ये, तो चेंज कहां पे आएगा r2 पे, मतलब r1 सेम रहेगा 1 3, यहां पे भी r1 सेम रहेगा 1 minus 1 एंड हियर इट इज, ठीक. करते हैं ऑपरेशन. 2 minus 2 into 1 0, 7 minus 2 into 3 that is 7 minus 6, ये तो 1 हो गया. देखो दो फायदा हो गए इससे, ये 1 भी हो गया, ये 0 भी हो गया, राइट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 minus 2 into 1 that is 0 minus 2 minus, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus 1 into minus 2 that is plus 2, that is 1 plus 2 it will be, ठीक. अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. अब इसको क्या करना, हमको 0 बनाना. कैसे बनाएंगे, 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, 3 से मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट. इट मींस r1 में चेंज करेंगे, दैट इज r1 माइनस क्या होगा 3r2, ठीक. इसका मतलब जो चेंज आएगा वो कहां पे आएगा, r1 पे, r2 सेम रहेगा, r2 सेम, ठीक है, ठीक. कर लो r1 minus 3 r1, 1 minus 3 into 0, 3 into 0 0, 1 minus 0 1, 3 minus 3 into 1 तो कितना हो जाएगा 3 minus 3 into 0. यहाँ पे 1 minus 3 into minus 2 that is minus 3 into minus 2 it will be 6, then 1 plus 6 it will be 7, and this one is your minus 1 minus 3 into 3 that is minus 9, तो minus 10, right. Now you can see हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, that is you have to make this
व्हाट आई, अब हो चुका है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे जो चेंज आया, दिस आई मैट्रिक्स बिकम्स अनदर मैट्रिक्स से बी एंड दिस वन इज व्हाट ए। इट मींस हमारा जो इक्वेशन था i इक्वल टू बी ए, क्या बोलता है, अगर ऐसा इक्वेशन है इट मींस b इज द इनवर्स ऑफ a, राइट। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स, राइट। तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई एक्चुअली जरूरत नहीं हमको, लेकिन एनीवे कर लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो नोट इट डाउन, यहां स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेरिफिकेशन। ना वेरिफिकेशन में क्या होगा, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, दैट इज व्हाट b इनटू a, or you can say a inverse into a, I have to get, right, I have to get what I, right, which implies that b means कौन सा मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स 7 minus 10 minus 2 3 into a is the given matrix, that is 3 2 10 7। देखो तो वेरिफिकेशन है वो एक्चुअली डिपेंड अपॉन यू, अगर आपके पास टाइम है देन यू गो विद द वेरिफिकेशन, ये जरूरत नहीं एक्चुअली, ठीक है। मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है, ठीक। तो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा ये, फर्स्ट करो 73 21 minus 20, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 into 10 70 70 minus 70, second row first column that is minus 6 plus 6, second row second column minus 20 plus 20, now take it, it will be 1 0 0, that's it, see, right। So this one is all about 2 by 2 easy है, ठीक है। 3 by 3 भी easy है लेकिन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो 3 by 3 में एक्चुअली कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, अगर एक जगह भी गलती हो गया तो सारा क्वेश्चन हमको फिर दोबारा से देखना पड़ेगा, मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। तो एक एक स्टेप हम आराम से करेंगे। सो फॉर द टाइम इज नोट इट डाउन, है ना, एंड लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ 3 by 3, ठीक है। यहां तक now next is your question number 15, question number 15। तो हम मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स A which is given by 2 minus 3 3, ठीक, और 2 2 3 3 minus 2 2 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2, इसका इन्वर्स निकालना, ठीक है, ओके। एलिमेंटर रो ऑपरेशन यूज करूंगा और यहां पे मैं वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, ये आप लोगों का काम है, ठीक। तो पहले लिखा हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज a इक्वल टू क्या हो जाएगा i a, राइट। तो लिखो a क्या है 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2 equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। मोटिव क्या है, इस मैट्रिक्स को हमको कन्वर्ट करना किसमें, I, कैसे करना है, एलिमेंट पे रो ऑपरेशन से करना है, और इसको करते हुए साइमल्टेनियसली जो यहां पे चेंजेस आएगा दिस विल बी द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। अब यहां पे इसको I बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 1 करना है, बाकी सब एलिमेंट क्या है इसीलिए। तो पहले इसको मैं 1 करने की ट्राई करता हूं, 1 कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, या तो ये है 2 minus 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 minus 3 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, +1 नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, -1 से उसको हम प्लस कर सकते हैं। अब मत बोला सर यहाँ पे फ्रैक्शन आता है 1/2, दिस ऑपरेशन करते हैं r हाफ ऑफ r, नो डाउट ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है और
स्टार्टिंग में जितना हो सके हम फ्रैक्शन से थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आंसर है तो आएगा ही फ्रैक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द बिगिनिंग हम फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है एक्चुअली कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक। तो मैं काम करता हूँ, इस रो और इस रो को इंटरचेंज करता हूँ, इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, जब ये 3 यहां चला जाएगा 2 यहां पे आएगा तो 3 - 2 करेंगे तो भी 1, राइट। तो क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज कहां पे, r1 r3 पे आएगा, ये r3 गया ऊपर, कितना हो गया 3 - 2 2, ठीक है। r1 नीचे आ गया 2 - 3 3, और जो r2 है वो सेम है, ठीक है ना। ये चला गया ऊपर 3 - 2 2, 3 - 2 2, ये नीचे आया 2 - 3 3 - 3 3 और 2। तो साइमल्टेनियस चेंज यहां पे भी आएगा, दैट विल बी r3 गया ऊपर 0 0 1, r1 आया नीचे 1 0 0 और r2 रहा सेम 0 0, ठीक है। अब हम 3 - 2 मेरे पास दो ऑप्शन है, तो हम कर सकते हैं इसको आराम से 1। बट बिफोर दैट एक काम करना है, क्या काम, कि इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देता हूं, उससे क्या फायदा होगा, ये जो -3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ पे भी तो 1 करना है ना हमको, तो थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है। तो और एक बार इंटरचेंज करते हैं, इस बार किसके बीच में करेंगे हम, दैट इज करते हैं r2 इंटरचेंज विद r3। सी वेरी मच क्लियर, देखो मैं जैसे बना रहा हूं ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप ये वैसे ही बनाओ, ठीक है। तो ट्राई करना है, जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। 3/3 इजी भी है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ होते हुए जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम में नहीं बनेगा। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज कम इन द एग्जाम, सीबीएसई वाले ये देते हैं, जब भी देते हैं वो 6 मार्क करते हैं, याद रखिए 3/3, ठीक। तो यहाँ पे हम r2 इंटरचेंज r3, इसका मतलब जो r1 है ये सेम रहा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट r2 r3 गया ऊपर, दैट इज 2 - 3 3, नेक्स्ट इज 2 2 3 2 2 3, ठीक है ना। r2 और ये दोनों को इंटरचेंज किया है, ठीक है, राइट। तो 2 - 3 3 एंड 2 2 3 नीचे आया, यहां पे भी होगा चेंज, राइट। कहां पे होगा, देखो r1 सेम रहेगा, r1 में कोई चेंज नहीं, 0 0 1, राइट। r2 नीचे आ गया, r1 सॉरी r3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 0 1, ठीक है, ठीक। अब देखो इंटरचेंज हो गया, अभी तक मैंने 1 नहीं बनाया ना, और उसको 1 बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, अब देखो, अब यहाँ पे चेंज करते हैं, 3 - 2 यहाँ पे भी कर सकते हैं और 3 - 2 यहाँ पे भी कर सकते हैं। किसको करेंगे, किसको करेंगे तो फायदा होगा। देखो यहाँ 3 - 2 किया तो क्या आ गया 1, यहाँ पे -2 - 2 -4 हो गया, यहाँ पे 2 - 3 -1, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं r2 से, दैट इज 3 - 2 1 -2 माइनस प्लस 3 हो गया, तो -2 + 3 1 हो गया, और 2 - 3 1, मतलब अगर मैं r2 को इन्वॉल्व करता हूं तो मेरा फायदा ज्यादा है। कैसे होगा देखो, तो r1 में चेंज करते हैं, तो r1 - r2, तो चेंज कहां पे हो रहा है, r1 पे हो रहा है, तो r1 में चेंज होगा, इसका मतलब जो r2 एलिमेंट है वो सेम रहा, जो r3 एलिमेंट है वो सेम रहा। यहाँ पे भी देखो मेरा करने का तरीका ऐसा है, सो सबका अपना अपना है, राइट। जो चेंज होगा उसको मैं खाली रखता हूँ, उसके बाद इसमें अब चेंज कराऊंगा, ठीक है। तो r2 r3 सेम रहा, बिकॉज नो चेंज, r1 में चेंज होगा, राइट। r1 - r2, देखो 3 - 2 1 -2 -3 मतलब +3 -2 + 3 1, और
2 माइनस 3 होगी माइनस। ठीक, नेक्स्ट इज यहां पर भी चेंज होगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये 1 1 1, ये तो 1 हुआ, साथ में ये भी 1 हो गया, और जब 1 होता है तो करने में थोड़ा इजी होता है, राइट? ठीक है यहाँ तक? अच्छा, तो साफ कर लो यहाँ तक, ठीक है? तो मैं इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट आफ्टर दैट जो मेरा मैट्रिक्स है क्या था, 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 3 3, 2 2 3, और यहाँ पे क्या है, इट विल बी माइनस 1 0 1 1 डबल 0 एंड 0 1 0। ठीक है, इसको सब कर देता हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना 1 माइनस 1 2 माइनस 3 2 2 3 माइनस 1 0 1 1 0। नेक्स्ट इज, अब देखो, अब हमको इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, इसको 0 0 0 0 करना है ना। अच्छा, अगर R2 में चेंज करते हैं, ठीक है, R2 में चेंज करने के बाद देखो R2 R3 को अगर रिलेट करते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। मतलब अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, देखो इससे ये 1 तो होगा नहीं, लेकिन क्या फायदा होगा, ये दो एलिमेंट 0 हो जाएगा, और 0 आया तो मेरा फायदा है, ठीक है? एक ही स्टेप में 2 0 आ रहा है, ध्यान से देखो। फिर तो R1 में नो चेंज, राइट? R2 में चेंज होगा, R3 में नो चेंज, ठीक? R1 में नो चेंज, R2 में चेंज होगा, R3 में ठीक है? अब देखो ध्यान से, R2 माइनस R3 दैट इज 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, माइनस 3 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस ऑफ 5, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। हो गया कि नहीं? 2 0, फायदा हुआ ना, राइट? तो ये 1 नहीं हुआ, इसको 1 कर दो, बनाना नहीं, ठीक है? तो ऐसा स्टेप हमको देखना है, अगर हमको एक ही स्टेप में दो फायदा होगा देन वी हैव टू डू इट, राइट? नेक्स्ट इज R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 मतलब 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 माइनस 0 0, ठीक है? देखो ये दो 0 हो गया, अब इसको 1 बनाने का ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो अब अगर इसको 1 बनाना है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, या तो डिवाइडेड बाय 3, लेकिन मैंने जैसे बोला कि फ्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है हमको, तो इसको 3 माइनस 2 करेंगे। देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ ऐड करेंगे, 3 माइनस 2 1, राइट? तो क्या मैं ये ऑपरेशन लिख सकता हूँ, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R1, चेक कर लो ध्यान से, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R1, तो क्या फायदा होगा इससे, ठीक है? अच्छा, ये तो 1 हो गया है, लेकिन एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, 2 है 2 है ना, 2 है प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो देखना फिर से 2 फायदा होगा मेरा, ठीक है? थोड़ा चेंज किया मैंने, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, उससे ज्यादा फायदा होगा, राइट? तो 8 ये चेंज करते हैं, ठीक है? तो देखो R1 में नो चेंज, ठीक? R2 में नो चेंज, R3 में आएगा चेंज, R1 में नो चेंज, R2 नो चेंज, R3 में आएगा चेंज, क्या चेंज आएगा, दिस, राइट? R3 माइनस 2 R2, ध्यान से देखो, अब R3 में पहला एलिमेंट 2, तो 2 माइनस 2 into 1, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 2 माइनस 2 into 1 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 0,
यहाँ पे 3 -1 इंटू -2 तो 3 + 2 दैट इज क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 कर लेंगे, लेकिन 0 0 0 0 आ गया कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से करना, राइट। R3 0 -2 इंटू R1 0 -2 कितना हो जाएगा ये +2, राइट। नेक्स्ट 1 -2 इंटू 1 ये कितना हो गया 1 ही आता है। नेक्स्ट 0 -2 इंटू 1 -2, ठीक है। देखो क्या फायदा हुआ, देखो 0 0 0 आ गया, इसको 1 कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 1 कर लेते हैं। R2 में इसको 1 कैसे करेंगे, इफ आई अप्लाई दिस R2 -5 है, इसको -1/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये +1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, राइट। R3 में इसको अगर 1 करते हैं तो कैसा होगा 1/5, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ दो ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। R2 में चेंज, R3 में चेंज, राइट। तो कर लो, इसका मतलब R1 नो चेंज, यहां पे भी R1 नो चेंज, ठीक। R2 में चेंज होगा, क्या चेंज, -1/5 से मल्टीप्लाई, ये 0 ये 1, ठीक। यहां पे अभी -1/5 से करेंगे तो -1/5 + 1/5 0। R3 में मल्टीप्लाई 1/5 से करेंगे तो ये 0 0 1, यहां पे करेंगे तो 2/5 1/5 -2/5, सही, ठीक है ना। यहां पे देखो 2/5 1/5 -1/5, ठीक है। चलो देखो अब भैया ये 0 भी हो गया 1 भी हो गया, और इसको हमको बनाना है क्या 0 बनाना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा देखते हैं, तो इसको मैं आगे करता हूं 1 0 0 1 1 0 -1 0 1, और यहाँ पे होगा -1 0 1 -1/5 1/5 और 0, उसके बाद होगा 2/5 1/5 -2/5, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको 0 बनाओ, कैसे बनेगा 0, 1 -1 0, इसका मतलब मैं R2 में चेंज करता हूं, R2 में नहीं है, R1 चेंज, R1 में चेंज होगा ना, R1 ठीक है। तो अप्लाई करो, कितना आएगा, R1 में चेंज होगा, राइट, ठीक। यहाँ पे भी R1 में चेंज होगा, ठीक, क्या चेंज होगा R1 तो 1 -0 1 1 -1 0 -1 0 कितना होगा, राइट। अब इन दोनों को ध्यान से ऐड करना, -1 माइनस कितना -1 + 1/5 होगा ना, राइट। तो कितना हो गया -4/5, ठीक। और 0 - 1/5 -1/5 1 - 0 1, ठीक। R1 - R2 -1 -+ 1/5, राइट। कितना आ गया -4। यहाँ पे 0 - 1/5 -1 - 0 0। अब देखो बस एक ही एलिमेंट 0 करना है इसको, तो -1 + 1 0, काम खत्म, है ना। अब देखो, अब करेंगे हम चेंज फिर R1 पे, और R1 + R3 करेंगे, R1 + R3 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0। R1 में चेंज होगा,
R2 no change, R3 no change, इक्वल टू ये कितना हुआ माइनस 1/5, 1/5 0, R3 2/5, 1/5 and minus 2/5 2a। ठीक, देखो अब करते हैं R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0। यहाँ पे ध्यान से करना, देखो तो गलत हो जाएगा। R1 प्लस R3 माइनस 4/5, माइनस 4/5 प्लस 2/5 तो कितना आएगा भैया माइनस 2/5, ठीक है ना। नेक्स्ट इज माइनस 1/5 प्लस 1/5 तो कितना आ गया माइनस 1/5 प्लस 1/5 इट विल बी 0। नेक्स्ट 1 1 प्लस माइनस 2/5 कितना आ गया ये 3, दैट इज, इसका मतलब क्या, यही इनवर्स होना चाहिए, राइट। क्यों, अब ये हो गया I, इसका मतलब मानते हैं मैट्रिक्स B, BA, इसका मतलब B इक्वल टू A इनवर्स, दैट इज द आंसर। ठीक है, चेक करते हैं सर सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 माइनस 2/5 0, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5, चलो सही है, ठीक है। इट मींस दैट इज नेगेटिव। अब वेरिफिकेशन का काम तुम लोगों का रहेगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दिस, इनको मल्टीप्लाई करके देखना, अगर आ गया इसका मतलब सही, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक देखते हैं 3/3, देन आपका काम रहेगा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये साफ कर लेता हूं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। So और एक देखते हैं 3/3, that is question number 17। लेट मानते हैं लेट a इक्वल टू 2 0 minus 1, 5 1 0 and 0 1 3। अगेन सेम करना हमको प्रोसेस क्या है कि हमको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करूंगा मैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू I, सही है, ठीक है। तो क्या करता है, लिखता है ना, दिस इज 2 5 0 0 1 1 minus 1 0 3, यहाँ पे होगा I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। राइट, मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन साइमल्टेनियस चेंजेस इन दोनों मैट्रिक्स में, राइट। ऑब्जेक्टिव इसको I बनाना, कैसे बनाएंगे I, देखते हैं कैसे बनाएंगे I। तो पहला इसको 1 होना है, ठीक, इसको 1 और इसको ये 1 है। इसको 1 करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, या तो किसी और रो का हेल्प लेना पड़ेगा हमको, या तो इसको हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि शुरुआत में मैं फ्रैक्शन नहीं लाना चाहता हूं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 उठा के मैं, तो देखते हैं इसको नहीं करके इसको 1 करते हैं। कैसे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो -1 है, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके साथ ऐड करते हैं तो वाला, इसका मतलब मैं अगर चेंज R3 में करता हूं और ऐसा लिखता हूं R3 + 2R1, तो क्या ये 1 होगा, देखते हैं क्या हो गया इसमें, इंप्लाइज दैट, तो चेंज आएगा R3 पे, तो R1 रहेगा सेम, R2 रहेगा सेम। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 0 - 1 5 1 0 0 1, चलो सही। अच्छा, चेंज आएगा R3 पे, यहां पे भी R1 रहेगा सेम, R2 रहेगा सेम, चेंज आएगा R पे, क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा। ध्यान से करो, R3 एलिमेंट क्या है, 0
0 प्लस 2 इंटू 2, तो 0 प्लस 2 इंटू क्या 4, 0 प्लस 4। नेक्स्ट 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 प्लस 2 इंटू 0 1। नेक्स्ट 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 माइनस 2। ठीक, यहां पे देखना ध्यान से, 0 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। नेक्स्ट 0 प्लस 0, 0 रहेगा। नेक्स्ट 1 प्लस 2 इंटू 0, 2 भी। ठीक है, चलो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, बाकी 0 तो है थोड़ा। अब देखते हैं किसको करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, हाँ ये 1 तो फिलहाल 1/2 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अच्छा, अब अगर ये 1 माइनस 1 करता हूं, 0 हो गया। 5 माइनस 4 क्या 1 हो गया, और दिस माइनस दिस तो सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं R3 में चेंज करता हूं, R3 माइनस R2, तो क्या फायदा होगा हमको, 4 माइनस 5 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। ठीक, तो 1 आ जाएगा ना, ये 0 भी हो जाएगा, तो थोड़ा हेल्प होगा, राइट। तो R1 नो चेंज, R2 नो चेंज, यहां पे भी R1 नो चेंज, R2 नो चेंज। The change will be on R3, that's R3 minus R2. It is 5 minus, sorry, 4 minus 5 minus 1. 1 minus 1 0, और 1 minus 0 1। देखो भैया 0 हो गया, ये 1 और ये भी 1 है ना, 1 तो था, ये 1 हो गया, और 1 आने से हमको थोड़ा हेल्प होता है कैलकुलेशन में, राइट। यहां पे भी कर लो, 2 minus 0 2, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0। ठीक, ठीक, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, क्या -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, और 2 माइनस 1 1। देखो अब अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूं, क्या R1 में चेंज, दैट्स R1 प्लस R3, देखना मेरा दो काम एक साथ हो जाएगा, ये 1 भी हो जाएगा और ये 0 भी हो जाएगा, और ये 0 0 ही रहेगा, राइट। तो देखते हैं इसको, तो लिख लो, ठीक है, इस साइड साफ कर लेते हैं। अब ऑपरेशन हम करते हैं, ठीक है। R1 चेंजेस, इसका मतलब R1 में आएगा चेंज, R2 नो चेंज, दैट इज 5 1 0 -1 0 1। ठीक है ना, यहां पे आएगा R1 में चेंज, R2 रिमेन सेम, R3 रिमेन सेम, और ये तो वैसे ही रहेगा। यहां से देखो अब R1 प्लस R3, 2 माइनस 1, राइट, 1, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, और -1 प्लस 1 इट विल बिकम 0। ठीक है ना यहां तक। अब यहां पे देखना ध्यान से, दैट इज R1 प्लस R3, 1 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया ये 3। नेक्स्ट 0 माइनस 1 कितना हो गया ये -1। नेक्स्ट 0 प्लस 1 इट विल बी 1, सही है ना। और एक बार चेक कर लो गलती ना हो, है ना। 1 प्लस 2, चलो ठीक है, 3 0 माइनस 1 -1 और 0 प्लस 1। ठीक, नाउ देखो अब 0 हो रहा है, 1 भी हो गया, अब इसको 0 करना है, कैसे करेंगे देखो, यहां 5 है, यहां 1 है, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। इसका मतलब इस R2 में अगर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, R2 माइनस 5 और 1, तो क्या काम हो जाएगा मेरा, दैट इज R2 5 माइनस 5 into 1, 5 माइनस 5 कितना होगा 0, और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है, राइट। इसका मतलब आई एम गोइंग टू चेंज ऑन रो नंबर 2, इसका मतलब R1 सेम रहेगा, R2 में चेंज आएगा, ठीक। यहां पे R1 सेम रहेगा, R2 में चेंज आएगा, राइट, और क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा, ठीक। अब करो ध्यान से, R2 5 माइनस 5 into 1 it will be 0, 1 माइनस 5 into 0 that is 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 0 it will be, देखो हो गया ना 0, बस एक बाकी रहा, राइट। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान रखना, ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए। R2 पहला एलिमेंट कौन सा, 0 माइनस 5 into 3 है ना, तो 0 माइनस 5 into 3 दैट 0 माइनस 15, ठीक। नेक्स्ट इज R1 सॉरी R2 1 है, ठीक है, माइनस 5 into R2 corresponding element is what, -1, that is -1 plus 5 plus 6,
ठीक, नेक्स्ट वन इज 0 minus 5 into 1, that is 0 minus 5, that is minus 5. ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना, नहीं तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये तो आय बन जाएगा लेकिन यहाँ पे गलत है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार, 0 minus 5 into 15, ठीक, 1 minus 5, ठीक, 6, 0 minus 5, सही। और लास्ट काम हमारा, इसको हमको क्या करना है, 0, कैसे करेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये -1 + 1, 0, ठीक, ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट इज कहां पे चेंज करेंगे, सो ऑब्वियसली R3 पे, R3 में क्या चेंज आएगा, दैट इज R3 + R1, R3 + R1, सही है। इसका मतलब चेंज कहां पे आएगा, R3 पे आएगा। इसका मतलब जो R1 है वो सेम रहेगा, जो R2 है वो सेम रहेगा, R3 में चेंज आएगा। यहाँ पे जो R1 है सेम रहा, R2 सेम रहा, R3 में चेंज आएगा, राइट। तो R3 + R1, R3 + R1 -1 + 1 कितना, 0, 0 + 0 0 और 1 + 0 1, ये तो आया हो गया। अब इसको ध्यान से करना, ठीक है, that is R3 + R1, 2 + 3 5, -1 + -1, that is -2, and 1 + 1, that is what, 2, ठीक। इसका मतलब ये तो हो गया I में कन्वर्ट, एंड दिस मैट्रिक्स बिकम, मान लेते हैं कि what, B, ठीक है, और ये मैट्रिक्स ये है, इसका मतलब I = B है। इसका मतलब क्या, B is the inverse of what, B = A, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सर, सही है कि गलत है ना। तो 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2, चलो सही, ठीक है। अब वेरिफिकेशन का काम तुम लोगों का रहेगा, इसको वेरीफाई करना, ठीक है, ठीक। तो याद रखना ये जो एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3/3 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है, एग्जाम में बहुत चांसेस है इसका आने का, राइट। तो टिल देन तो ये एक्सरसाइज बन जाएगा लगता है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन गुड बाय।